आइए, आपका स्वागत है एक और YouTube लाइव सेशन पे। दोस्तों, आज का सेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी जिम्मेवारी है जो मैं निभाने जा रही हूँ। भगवान मेरा साथ दे और फिर आपका साथ दे। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आज मैं आपको हमारी रामायण से, देखिए जो हमारी रामायण है, बाइबल हैं, कुरान हैं, इनके एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर में थाउजेंड लेसन छुपे हुए हैं। उसी में से एक लेसन मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं राम सेतु कैसे बना था। हम सब जानते हैं कि जिस वक्त रामचंद्र जी और उनकी सेना को श्रीलंका लंका पहुंचना था, हिंदुस्तान से लंका पहुंचना था, समुंदर था, सीता जी दूसरे पार थी, पर्पस बहुत बड़ा था, हर हाल में सेना को दूसरे पार जाना था। कोई उस समय कोई वहाँ पे बांध नहीं था, कोई वहाँ पे पुल नहीं था। कैसे जाया जाए? जब ये बातचीत शुरू हुई तो निकल के आया कि राम का नाम लेकर के, राम का नाम उस पत्थर पे लिख करके पत्थर डालो तो पत्थर तैर जाएगा। हम सब जने जानते हैं कि श्रद्धा के साथ राम नाम लिख करके जब वो पत्थर डाले गए तो वो पत्थर जो है वो ऊपर तैरने लगे थे और उनसे बांध बना करके सारी की सारी सेना लंका पहुंची थी। दोस्तों, क्या था उस पत्थर पे? क्या था उस पत्थर पे जो नाम लिखा गया था? वो नाम था श्रद्धा का। श्रद्धा जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है। श्रद्धा सबसे अच्छी तो शक सबसे बुरा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सिर्फ श्रद्धा के कारण बनती है और बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबल हो जाती हैं अगर शक किया जाए। जो भी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें अगर सबसे ज़्यादा आपके कोई चीज़ काम आएगी तो वो है श्रद्धा। तो आइए शुरू करते हैं मेरा आज का टॉपिक कि कैसे आप अगले 100 दिनों में 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। दोस्तों, ये इतना अमेजिंग है। इस समय ये बात भी करना बहुत अमेजिंग है। इस समय लॉकडाउन पीरियड में जब सारा का सारा विश्व जो है वो पीछे जा रहा है, न केवल फाइनेंशियली पीछे जा रहा है, इमोशनली पीछे जा रहा है, हर किसी के ख्वाब जहां मर रहे हैं, उस समय अगर मैं आपको 1 लाख रुपया महीना अगले 100 दिनों में कमाने की बात भी कर रही हूँ ना, तो ये मजाक नहीं है। मैं एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हूँ और इस पीरियड में अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ तो ये कोई भुलावा नहीं हो सकता, ये कोई दिखावा नहीं हो सकता, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ये एक ऐसा प्लान आपके सामने आने जा रहा है, ये एक ऐसा प्लान आपको समझाया जा रहा है जिस पे काम करना न केवल आपकी ज़रूरत है, इस पर काम करना आपका कर्तव्य है। दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है, ये टॉपिक मैंने इस समय क्यों लिया है, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए। ये क्यों लिया गया है और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। इस समय कोरोना के चलते जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन का वर्स्ट अभी हमने देखा नहीं है। अभी हिंदुस्तान को समझने की ज़रूरत है कि आज 46,000 केस अगर हो गए हैं तो ये 46,000 केस जब मल्टीप्लाई होंगे उस वक्त भगवान हमारा साथ दे, अल्लाह हमारा साथ दे और बस देश एक दूसरे का साथ दे जाए, हम इसे संभालते चले जाएं। पर ये आने वाला वक्त हम सबके लिए कठिन होने वाला है। पहली बात, बीमारी से बचा के रखिए अपने आप को, पूरी तरीके से सुरक्षित रहिए। ये मत समझिए कि लिकर शॉप खोल गई हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये सिर्फ अभी शुरुआत है हमारी परेशानियों की। आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, किसी तरीके के लालच में नहीं आना है, किसी तरीके के टेम्पटेशन को नहीं मानना है, अपने आप को सेफ रखना जरूरी है। और उतना ही जरूरी है इस समय समझना कि जो आर्थिक मंदी आ रही है, वो जो सामने खड़ी है भयावह मूल्य वे, वो हमें खाने वाली है, वो हमें परेशान करने वाली है, वो हमारे देश को परेशान करने वाली है। इस आर्थिक मंदी का सामना कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब सरकार नहीं देगी, जिस सवाल के जवाब के लिए हमें सरकार की तरफ नहीं देखना है, इस सवाल का जवाब देना और इस सवाल का जवाब बनना हर हिंदुस्तानी नागरिक का काम है। दोस्तों, इस समय हम अनजान नहीं बन सकते। आप सब जने जानते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए बंद पड़ा है, रोडवेज ले लीजिए बंद पड़ा है, एविएशन ले लीजिए बंद पड़ा है, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, मॉल्स, अरे बाबा हॉस्पिटल बंद पड़े हैं। हॉस्पिटल्स जाइए, खाली पड़े हैं। पता नहीं कैसे हॉस्पिटल्स के सारे बेड भरे रहते थे, आज की तारीख में आप हॉस्पिटल्स में जाइए, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं। मंदिर बंद पड़े हैं। वो जो बाहर लड्डू बिकते थे, वो जो नारियल बिकते थे, वो जो मस्जिदों के बाहर चादरें चढ़ती थी, वो सब कुछ बंद पड़ा है। और ये जो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ये जो धन नहीं सर्कुलेट हो रहा है, इसका देश पर जो असर होने वाला है वो बहुत भयावह होने वाला है। दोस्तों, लघु उद्योग इंडस्ट्री जो कि देश में 30% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है, आज उसमें त्राही त्राही मची हुई है। सरकार को तरह तरह के प्रोजेक्ट, तरह तरह के सरकार से आह्वान किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया मांगा जा रहा है मदद के लिए। सरकार क्या क्या करेगी?
इंडस्ट्रीज़ को भी वो संभालेगी, गरीबों को भी वो संभालेगी, सब कुछ अगर सरकार करेगी तो हम क्या करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं, कम से कम खुद का कुछ कर सकते हैं, कम से कम हमें किसी का चेहरा नहीं देखना पड़े, कम से कम हम अपनी जिम्मेवारी तो ले सकें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैं इस जिम्मेवारी के साथ आज आपके सामने यहाँ आकर के खड़ी हुई हूँ। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ जिस इंडस्ट्री में दोस्तों सल्यूशन है, सुझाव है, उपाय है। आइए चलते हैं कैसे आप 1 लाख रुपया महीना अगले 100 दिनों में कमा सकते हैं। हमारी दूसरी स्लाइड ये कहती है आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत को समझें। इस समय आप अपने पर्पस को समझें। हो सकता है आपके पास भगवान की दया से पैसा हो सकता है आपको लगता हो आप 1 साल 2 साल निकाल जाएंगे। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, ये लॉकडाउन अभी 2 महीने 3 महीने ही अपना असर नहीं दिखाएगा। ये अपना असर कम से कम 1000 दिन दिखाने वाला है। 1000 दिन की तैयारी हमारे पास होनी चाहिए, हर किसी के पास होनी चाहिए। और न केवल खुद की तैयारी होनी चाहिए, हमें हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हर वो इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, हर वो इंसान जिसको हम किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच कर सकते हैं, हमें उनकी तैयारी करानी है। ये हम सबकी परीक्षा की घड़ी है और हारेंगे तो साथ में हारेंगे और जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे। दोस्तों अपनी नीड को बड़ा कीजिए। ये जो 1 लाख रुपया महीना आपके पास अगले 100 दिनों में आने लगेगा, इसकी ताकत को समझिए और समझिए कि एक लाख रुपए से आप क्या कर सकते हैं। और न केवल 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपया कमाते कमाते जो अपॉर्चुनिटी आप समझ जाएंगे, जिस अपॉर्चुनिटी को आप जान जाएंगे, उस अपॉर्चुनिटी की ताकत के साथ आप क्या कर सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। ये बिजनेस शुरू होता है, ये सोच शुरू होती है 1 लाख रुपए महीने की। अगली स्लाइड हमारी कहती है कि क्या सचमुच आप चाहते हैं, क्या आप फाइनेंशियली सुरक्षित होना चाहते हैं? मैं आपसे उस वक्त में पूछ रही हूँ जब सारे विश्व का ख्वाब मर रहा है। हमने कल सुना अली बाबा के मालिक ने कहा कि अगर इस साल के आखिर तक हम जिंदा रहे ना तो उसको प्रॉफिट समझिएगा। दोस्तों बड़े बड़े लोग इस समय सिर्फ इस 1 साल में किसी ख्वाब की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपका कोई ख्वाब है? क्या आप फाइनेंशियली सुरक्षित होना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार को एक टाइम फ्रीडम जो आप अभी एंजॉय कर रहे हो, जो आप परिवार के साथ वक्त बिता रहे हो, क्या हमेशा लॉकडाउन खुल भी जाए उसके बाद भी क्या आप अपने परिवार के साथ कोई ऐसा वक्त गुजारना चाहते हो? क्या आप अपनी पसंद की ऐसी लाइफ लीड करना चाहते हो कि भगवान ना करे कभी किसी भी कारण से आपको ऐसे किसी लॉकडाउन में बैठना पड़े तो वो घर आपकी पसंद का हो, वो जो सुख सुविधाएं आपने घर में जुटाई हो वो आपकी पसंद की हो? आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस पीरियड में आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो? देखिए दोस्तों दुनिया इस समय डिप्रेशन में जा रही है। लोग घर बैठ के खाली दिमाग, शैतान का घर, जो लोग कंस्ट्रक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, जो किसी नई स्किल को नहीं सीख रहे हैं, जो पर्सनली ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो क्या इस पीरियड में आप कोई पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो? क्या आप सचमुच दूसरों की मदद करना चाहते हो? ये मौका है आपके पास। अभी आप अपने परिवार के साथ हैं, आप देख रहे हैं बाहर की दुनिया को आपकी ज़रूरत है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, पर क्या आप घर बैठ कर के दूसरों की मदद करना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया, लाइफ बहुत फ्रेजाइल है। आज है कल नहीं है, नहीं पता। जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता है। आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो दोस्तों ज़रूरत ये है एक पर्पस क्रिएट करो, एक नीड जनरेट करो, एक ख्वाब जगाओ। इस समय अपने आप को अपने से ऊपर उठा करके लाओ और आगे बढ़ जाओ। जिस बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, अगली स्लाइड हमारी कहती है सिंपल है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। होम बेस है, घर से होता है। लॉकडाउन का इससे अच्छा प्लान, इनकम प्लान कोई हो नहीं सकता। हम आपको घर बैठ करके कैसे आप अगले 100 दिनों में 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो, इसका प्लान देने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि जब आपका सपना है, अगर आपने अपना सपना अभी तक बना लिया है, तो क्या आपके पास कोई ड्रीम व्हीकल है? ढूंढिए, जाइए, समझिए, रिसर्च कीजिए, कैसा ड्रीम व्हीकल होना चाहिए, कैसी कंपनी आपके पास होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन करें वो कैश रिच होनी चाहिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज बहुत हैं, पर कई एक कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वेबसाइट पे अभी लिखा हुआ आ रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के 5 दिन बाद वो अपनी वेबसाइट पर कुछ एक्टिविटी करेंगे। जो कैश रिच नहीं है, ये बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। जो कंपनी कैश रिच नहीं है, जो धनवान नहीं है, जो धन धान्य से भरपूर नहीं है, वो इस लॉकडाउन की परीक्षा को नहीं सह पाएंगी। वो कम से कम लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से उठ करके आएंगी भी ना, तो इस सबसे मुश्किल की घड़ी में वो आपका साथ नहीं दे रही होंगी, वो इस समय अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को नहीं कर रही होंगी। तो सबसे पहले एक ऐसी कंपनी चुनिए जो कैश रिच हो,
दूसरी बात, एक ऐसी कंपनी का साथ पकड़िए जो असेंशियल प्रोडक्ट में डील करती हो। देखिए ये बात पक्की है, इस समय अगर कोई सूट लेंथ है, इस समय कोई जेवर है, इस समय कोई ऐसी चीज जो असेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, रोजमर्रा के काम की चीज नहीं है, उस काम की कंपनी आपके काम नहीं आएगी। आपको चाहिए एक असेंशियल प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनी। तीसरी बात, ऐसी कंपनी चुनिए जिसका प्लान रिवॉर्डिंग हो, जो आपको पैसा कमाने में मदद करे। देखिए प्रोडक्ट बहुत हैं, प्रोडक्ट मार्केट में बहुत हैं, पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की सबसे खास बात ये होती है कि वो एक आम व्यक्ति को, मासेस को, हर तरीके के लोगों को, कुछ लोगों को नहीं, क्लासेस को, मासेस को, हर तरीके के लोगों को पैसा कमाने का मौका देती है और उनके सपने पूरे करती है। तो कंपनी ऐसी सेलेक्ट कर लीजिए जो रिवॉर्डिंग हो, फिर ऐसी कंपनी सेलेक्ट कीजिए जिसका इस लॉकडाउन में भी डिलीवरी प्रोसेस ऑन हो। ये परीक्षा है मैनेजमेंट की। हर वो कंपनी जिसका मैनेजमेंट अच्छा है वो इस लॉकडाउन पीरियड में भी डिलीवरी कर रही है। दोस्तों, आपको देखना है कि आपको कौन सी कंपनी करनी है, पर ये वो बेसिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और फिर देखिए, उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए जिसका एजुकेशनल, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो प्लेस पर हो। क्योंकि आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करने, किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करने अभी बाहर नहीं जा रहे हैं। कम से कम आप मान करके चलिए अगले 5-6 महीने आप ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में नहीं जाएंगे। बट अगर किसी कंपनी का ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो आप घर बैठ के इस लॉकडाउन पीरियड में या लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इवनिंग 2-3 घंटे दे करके आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक ड्रीम व्हीकल जो चुनना है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनना है, वो बहुत सोच समझ के चुनें। आइए बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं वो है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का। उसको समझने से पहले आइए समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, आज आप सुबह से उठे हो, आपने टूथपेस्ट काम में लिया होगा, ब्रश काम में लिया होगा, चाय ली होगी, कॉफ़ी ली होगी, घी, तेल, मसाले, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, शैम्पू, कंडीशनर, शेविंग क्रीम, आप कहीं ना कहीं से ये प्रोडक्ट लेकर के आए होंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप ही के घर के अगल बगल में कोई ना कोई दुकान होगी जो इन प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रही होगी, जो इन प्रोडक्ट को सेल कर रही होगी। आप वहाँ से ये सामान लेकर के आए होंगे, पर उन्होंने तो बनाया नहीं होगा, उन्होंने वो सामान होलसेलर से खरीदा होगा, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा। यानी जब भी आप एज कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपके और निर्माता के बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं, और साथ में होता है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चलता है। तो जो प्रोडक्ट 35 रुपए में निकलता है, आप तक आते आते 100 रुपए में हो जाता है। ये जो बीच के खरबों रुपए होते हैं, ये या तो कुछ दुकानदारों, होलसेलर जो मिडिलमैन होते हैं उनकी जेब में जाता है, या फिर जिनकी ब्रांड वैल्यू होती है, जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, उसमें जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इससे थोड़ा डिफरेंट है, पैरेलल चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, हम उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, पैरेलल चल रहा है। पर इसमें होता यह है, आप कंज्यूमर होते हो, आप ये ही प्रोडक्ट अपनी पड़ोस के दुकान से नहीं ला करके आप अपनी कंपनी से लाते हो। बीच में आपके और आपके निर्माता, आपकी और मैन्युफैक्चरर या आपकी और मार्केटिंग कंपनी के बीच के सारे मिडिलमैन और सारा मीडिया हटा दिया जाता है, और आप एक आईडी लगाते हो, अपनी ऑनलाइन आईडी लगती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, और बीच का जो ये खरबों रुपया बचाया जाता है, ये पैसा आप अपनी पॉकेट में ला सकते हो। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। आइए समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से आप कैसे इसको इतना बड़ा मैं बना रही हूँ। पहली बात, कोई मिडिलमैन नहीं होता है। आप डायरेक्ट क्योंकि कंपनी से सामान लेते हो, आप फ़ोन पे ऑर्डर करते हो, या आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, या आप आसपास के किसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से सामान लेकर के आते हो, आपको सामान, आप अपना नंबर जब बताते हो, होलसेल प्राइस पर मिलता है। सामान जब होलसेल प्राइस पर मिलता है तो वो जो मिडिलमैन पैसा कमाते थे, बिचौलिए जो पैसा कमाते थे, उस पैसे की आपको बचत हो जाती है। आपको प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पर मिलने लगता है, आपको प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे ऑफर मिलने लगते हैं, और प्रोडक्ट की वैल्यू जो एमआरपी दिख रही होती है उससे बहुत कम में वो आपको उन ऑफर्स के कारण अवेलेबल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बीच का अरबों रुपया जो बचाया जाता है, आपसे कंपनी पूछती है कि अगर आप एम्बेसडर बनने को तैयार हो, अगर आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करने को तैयार हो, तो वो करोड़ों अरबों रुपया आप कमा सकते हो। तो मासेस पैसा कमा पाते हैं, कुछ लोगों की बपौती नहीं बन जाती सफलता। यहाँ पे मासेस पैसा कमाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, आपको क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से मिलता है तो प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलता है।
डुप्लीकेसी, नकली माल बनना, नकली माल बीच बीच में बनता हुआ आप तक पहुंचना, वो सब यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिलता है। दोस्तों, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन गारंटी देती हैं। वो कहती हैं आप प्रोडक्ट खरीदिए, प्रोडक्ट लेकर के जाइए, किसी भी कारण से विद इन 30 डेज अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, 25% यूज प्रोडक्ट आप वापस कर दीजिए और आपका 100% मनी बैक हो जाता है। ऐसी सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट आपको मिलता है। और फिर सबसे प्यारी बात, आपको इन प्रोडक्ट के यूजेज, इनके बेनिफिट्स पर ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलती है। दोस्तों, एक छोटी सी बात एग्जांपल से बताती हूँ। इस समय हमें पता है सब्जी मंडी भी बंद हो रही हैं। कई एक शहरों की सब्जी मंडियां हैं जहां पे कोरोना बहुत तेजी से फैला है, तो हमें कल नहीं पता होता कि सब्जी आएगी या फल आएगा। पर क्या किसी ने आपको बताया, किसी दुकानदार ने आपको बताया कि इस समय अपने घर पे मल्टीविटामिन खरीद के रख लो या प्रोटीन पाउडर खरीद के रख लो? हो सकता है सब्जी फल नहीं मिले, मल्टीविटामिन से काम चल जाएगा। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, वो क्या अपने साथ केला सेब लेके जाते हैं? नहीं, वो अपने साथ मल्टीविटामिन लेके जाते हैं। हो सकता है दूध घर पे नहीं आए, हो सकता है दही नहीं मिले, पर अगर प्रोटीन पाउडर होगा तो आप अपनी प्रोटीन की जो जरूरत है वो पूरा कर सकोगे या नहीं कर सकोगे? पर कोई दुकानदार आपको ये नहीं बताएगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्योंकि खुद ऑनलाइन एजुकेट करती हैं, वो आपको कहती हैं कि आप मल्टीविटामिन लीजिए, आप प्रोटीन लीजिए, आप इस समय घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, आपका जो बॉल, आपके जो पेट का मूवमेंट है वो कम हो रहा है, कम चल फिर रहे हो, तो आप नोनी जूस पीजिए, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप आंवला जूस लीजिए। इस तरीके के जिस भी कंपनी के पास जो वैल्यू ऐड करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, लोग आपको ऑनलाइन एजुकेट करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। कौन सा सैनिटाइजर है, कौन सा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है, अपना मोबाइल किससे साफ किया जा सकता है, अपना फ्लोर किससे साफ किया जा सकता है, खुद के हाथों को कैसे साफ रखते हुए अच्छा रखा जा सकता है। ये सारी की सारी ट्रेनिंग आपको जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हो तो ऑनलाइन मिलती है। और फिर सबसे बड़ी बात, आपके डोर स्टेप पे सर्विस मिलती है। दोस्तों, कुछ भी कह लो, दुकान तो बाहर है ना। अब आज अगर मैं हूं तो महागुन मार्ट तक तो जाना पड़ता है ना, पर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हो, आपके घर में दुकान खुल जाती है आपकी। बाहर की दुकान में उसने करोड़ों लगाए होंगे, आपकी दुकान 2-4 हज़ार रुपए में खुल जाती है। घर में दुकान है, घर में सामान है। मेरे ऊपर नीचे से आसपास से कॉल आता है, भाभी सैनिटाइजर है? मैं कहती हूँ हाँ है, मैं बाहर रखवा देती हूँ, वो आके उठा करके लेके जाते हैं, पेटीएम कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? घर की दुकान, मेरे घर की दुकान, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। इतने सारे फायदे नेटवर्क मार्केटिंग के हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मैं फिर अपने टॉपिक पे आ रही हूँ कि भैया क्या आपको अगले 100 दिनों में 1 लाख रुपया महीना कमाना है? हाउ इट वर्क्स, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हो, कैसे वर्क करते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहली तो बात आती है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करके सिर्फ कंज्यूमर बन सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट हैं, सेटिस्फेक्शन गारंटी है, डोर स्टेप पे सर्विस है, आप सिर्फ कंज्यूमर बन गए तो भी खुश होगे। आपको ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में पता भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपको कितने फायदे पहुंचा सकते हैं, वो भी मिलेंगे। तो रोजमर्रा के प्रोडक्ट भी आपको अच्छी क्वालिटी के, अच्छी प्राइस पर मिलेंगे। तो पहली बात आप ये कर सकते हो, आप कंज्यूमर बन सकते हो। दूसरी बात आप ये कर सकते हो, आप सेलर बन सकते हो। हमारे पास वीडियोस हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एजुकेशन पे चलती है। हर कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट की वीडियोस होती हैं। आप वो वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को भेजिए, लोगों की काम की जो चीज़ें होंगी, आपको ऑर्डर मिलेगा, आप उन ऑर्डर्स पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या आप खुद प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और कुछ लोगों को प्रोडक्ट सेल करना सिखा सकते हो और थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। चॉइस आपकी है। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है आप अपने मालिक हो, आपको जो करने का मन आए आप वो करिए। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है अगर आप खाली यूजर बनना चाहते हैं यूजर बनिए, सेलर बनना चाहते हैं सेलर बनिए, पर साथ में नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन देता है कि अगर आप गोल्ड डिग करना चाहते हैं, अगर आप लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया कमाइए। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। हाउ टू डिग द गोल्ड। डिग को, जो गोल्ड है उसको कैसे डिग किया जा सकता है। देखिए, 1-2 बातें स्टेब्लिश्ड हैं। सारे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ के करोड़ लोगों को चाय की पत्ती चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, टॉयलेट क्लीनर चाहिए, ये घर के रोजमर्रा के प्रोडक्ट सबको चाहिए। यानी कि 135 करोड़ कंज्यूमर आपके लिए अवेलेबल हैं। ये 135 करोड़ लोग भले ही बेचते नहीं हैं, पर ये खरीदते तो हैं, ये बात स्टेब्लिश्ड है। अब जो खरीदते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, अगर आप उनसे ये कहेंगे अपने खर्चों को आमदनी में बदल सकते हो, आप अपनी दुकान बदल के पैसा कमा सकते हो, फॉरेन ट्रिप जा सकते हो, लाखों रुपया कमा सकते हो, जब आप ये बात वो 135 करोड़ लोगों से करेंगे तो कुछ लोगों को समझ में आएगा। और ज़रूरत इस समय सबकी बड़ी है। दोस्तों, मेरी एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मैं उनसे बात कर रही थी, CEO हैं किसी बड़ी कंपनी के। कल मेरी उनसे बात हो रही थी एंड ही सेड बाय द गॉड्स ग्रेस लास्ट मंथ की सैलरी तो आ गई। इस सेंटेंस के पीछे बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी छुपी थी कि
भगवान की दया से इस बार तो आ गई, अगली बार का पता नहीं। ये मैं एक सीईओ की बात कर रही हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप समझ सकते हैं जो बाकी के लोग हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, किसकी सैलरी कट रही होगी, किसकी सैलरी नहीं मिल रही होगी। अगर एक आध महीने अभी और कंपनीज दे भी देंगी तो कौन सी कंपनी कितने समय तक दे पाएगी, कितने समय तक कौन सा इंस्टीट्यूट सर्वाइव करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो कंज्यूमर जो हर हाल में मार्केट से सामान लाता है, पैसा खर्च तो करता ही है, अगर वो ही खाली दुकान बदल के साथ में कमा भी सकता है तो कमाने की जरूरत रखने वाले 135 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं। वो माने या नहीं माने, उन्हें हमारे बारे में जानकारी है या नहीं है। जानकारी तो मैं फिर भी मानती हूँ सबको है, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी सबको है, ज्ञान नहीं है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। हम इस लॉकडाउन पीरियड में जब लोगों के पास वक्त है, दोस्तों इस बात को समझिए, इस समय हिंदुस्तान का वक्त, हिंदुस्तान की आबादी का वक्त कहीं कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा किचन में मास्टर शेफ बनने की तैयारी सबकी चल रही है, उसके अलावा किसी को नहीं सूझ रहा, घर के इधर बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, ये सर्फिंग कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। इधर से उधर सारे नेगेटिव मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर हम उस देश की आबादी के थोड़े भी वक्त को, दिन के 2 घंटे को भी अगर हम सही जगह पर लगा दें और इस जानकारी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की उनको है, इस जानकारी को अगर हम ज्ञान में बदल दें तो इस देश का भला हो जाएगा दोस्तों। तो हमें ये बात समझनी है कि अगर गोल्ड डिग करना है तो कुछ बातें समझनी है। पहली बात, कंज्यूमर सब हैं। दूसरी बात, कंज्यूमर को पता हो या नहीं पता हो, हमें पता है उसको इस बिजनेस की जरूरत है और वो ये बिजनेस अच्छे से कर सकता है। तीसरी बात आती है कि भैया आपको पता होना चाहिए कि जो नेटवर्क का कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर्स का जो नेटवर्क आपके पास है, उससे आपकी बातचीत ऑलरेडी है। हम कुछ भी अच्छा लाते हैं हम बात करते हैं, हम कुछ भी अच्छी मूवी देखते हैं हम बात करते हैं। अभी और कुछ नहीं तो हम कोरोना की बात तो कर ही रहे हैं, हमें ये बात तो करनी आती है, हम सबके सब जने बात कर रहे हैं। 400 हो गए, 400 से 600 हो गए, 600 से 6000 हो गए, आज 46,000 हो गए, 46,000 बढ़ेगा तो भैया ये तो लाखों में चला जाएगा। कौन है हिंदुस्तान में जो इस मल्टीप्लिकेशन पावर की बात नहीं कर सकता? मल्टीप्लिकेशन पावर तो हमें कोरोना ने सिखा दी है। हम सब जने किस डर से घर में बैठे हैं? हमें पता है कि ये जो ताकत की आज 46,000 हुए हैं तो कल लाख होंगे और लाख होंगे। हम सब इस डर से घर में बैठे हैं। अगर आज जो ताकत हमें डरा रही है वो ही मल्टीप्लिकेशन की ताकत अगर हमें बना दे तो आपको समझना है दोस्तों कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ पावर है ना, गणेश जी ने दूध पिया, ये किसी बीबीसी ने नहीं बताया था पहले आपको। गणेश जी ने दूध पिया था, आज कुछ सालों पहले हर मूर्ति दूध पी रही थी, आपको किसी न किसी अपने ने कॉल करके बताया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और आप भागे भागे गए थे, आपने जाकर के देखा था और फिर आपने भी कई लोगों को बताया था। तो ये जो पावर ऑफ, जो वर्ड ऑफ माउथ पावर है ना, इसको छोटा करके नहीं आंक सकते। हम सबके सब 135 करोड़ लोग, हम सोशली बहुत, हमारे ना अच्छे से बॉन्ड हमारे बहुत अच्छे हैं, हम हर बात पे एक दूसरे से बात करते हैं। तो अगर आज देश बचाने की, देश बनाने की बात आई है तब भी हम बात कर सकते हैं। और फिर भी एक बात बताती हूँ, हाउ टू डिग द गोल्ड। अगर आपको बात करनी नहीं आती ना, हमें आती है, हम आपके बिहाफ पर बात करने को तैयार हैं। और जब मैं हम कह रही हूँ ना, तो हम 5 करोड़ लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इस समय 5 करोड़ लोग एक्टिवली लगे हुए हैं। आप अपने घर से बाहर नज़र डालोगे ना, आप अपने मोबाइल फ़ोन में नज़र डालोगे ना, तो कोई ना कोई नेटवर्कर का आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा जो इस इंडस्ट्री को समझता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो हमारा ENT है ना, ईयर नोज एंड थ्रोट, आप ENT का डॉक्टर यही सब कुछ कर रहा होता है, पर आप ENT के डॉक्टर को कहोगे ना मेरी आईज में प्रॉब्लम है, वो आईज नहीं ठीक करेगा, वो कहेगा किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। आप कह सकते हो कि भैया तुम्हारी आंखें मेरे नाक और कान और गले के बीच में ही तो हैं, ठीक कर दो तुम। डॉक्टर बना कर देगा, कहेगा नहीं मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के पास जाना है, आपको बात करनी है कि ये क्या है इंडस्ट्री, मैं इसमें कैसे पैसा कमा सकता हूँ, मैं कैसे अगले 100 दिनों में 1 लाख रुपया महीना कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात आती है, आपको मल्टीप्लिकेशन की पावर समझनी है। ये जो कोरोना है इसने ये सिखाया है दोस्तों, अगर 1 को गुना करो 2, अगर 2 को डबल करो तो 4 हो जाता है, 4 को डबल करो तो 8 हो जाता है, 8 को डबल करो तो 16 हो जाता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। मान लीजिए हम ये 2 शीट लेते हैं, हमने 2 शीट ली, 2 शीट हमने अगले दिन इन 2 शीट को डबल करा तो ये 4 हो जाएंगी। हमने 4 शीट ली, 4 शीट को डबल किया तो ये 8 हो जाएंगी। और अगर हमने ये 8 शीट ली और इनको डबल किया तो ये 16 हो जाएंगी। और 16 शीट को अगर हमने डबल किया तो ये 32 हो जाएंगी दोस्तों। अगर हम 2 को हर दूसरे दिन डबल करते जाएं तो क्या होगा, आइए इसको एक वीडियो के थ्रू देखते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। वो जो पेपर जो डबल हो रहे थे, जैसे ही वो 10वीं बार डबल होते हैं तो इतना हो जाते हैं, 11वीं बार पे इतना, 12वीं बार पे इतना,
13वीं बार पे उतरा और 14वीं बार पे ऊंचा चढ़ गया, 15वीं बार पे आपके घर की छत से ऊपर निकल गया। और जब ये 20 बार गुणा होता है तो स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम को पूरी लंबाई को नाप लेता है। और दोस्तों, जब ये 30 बार मल्टीप्लाई होता है तो स्पेस में चला जाता है, 100 किलोमीटर लंबी ये गड्डी हो जाती है और सिर्फ 42 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये पहुंच जाता है चांद पर। चांद पर एक पन्ना, जो सिर्फ पन्ना दिख रहा था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8, 16, 32 और फिर बड़ी बड़ी गड्डी होते आपके घर के ऊपर निकल गई, फिर स्टेडियम को नाप लिया और फिर इसने सिर्फ 42 टाइम्स, अगर 2 को हर बार डबल करो तो 42 टाइम्स में ये चांद पर पहुंच जाता है। दोस्तों, ये जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन की ताकत को ही हमने काम में लेना है और हमें अर्न करना है अगले 100 दिनों में 1 लाख रुपया महीना। कैसे होता है, आइए इस $1 मिलियन सीक्रेट को समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के इस $1 मिलियन सीक्रेट को समझते हैं। इस $1 मिलियन सीक्रेट के कुछ अजम्पशन है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात, हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी व्यक्ति एक आया है वो किसी न किसी को संक्रमित कर सकता है। आपको संक्रमण वर्ड समझ में आ रहा है ना, कोरोना। अगर आज आपके सेतु ऐप में पता चलता है कि आपके आसपास कोई एक कोरोना का व्यक्ति है तो उस एक व्यक्ति ने 4 लोगों को, 6 लोगों को छुआ होगा, ये संक्रमण आपको समझ में आता है ना। जैसे कि नेगेटिव वर्ड है संक्रमण, ऐसे ही पॉजिटिव वर्ड है एंथुजियाज्म, उत्साह। उत्साह भी इन्फेक्शियस होता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए उत्साही हो जाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा असर डाल पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर आप एक हुए, आप एक व्यक्ति हैं, आपने एक व्यक्ति ने किसी एक को इस बिजनेस के बारे में बताया, 2 हो गए, तो हम कुछ एजम्पशन लेकर के आगे जो हम आपको कैलकुलेशन 1 लाख रुपए की बताने जा रहे हैं, हम कुछ एजम्पशन ले रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो दुगना हो रहा है। आज एक ने 2 को बताया, 2 ने फिर एक को बताया तो 4 हो गए। पहला एजम्पशन हमारा ये है। दूसरा एजम्पशन हमारा ये है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझते हुए आप अपनी दुकान बदलेंगे और आप कुछ ना कुछ जो आपके घर का सामान है, मान लीजिए 1350 बीवी का, यानी लगभग समझ लो 2500-2700 रुपए का सामान जो है, 50 पीवी जिसको हम कह सकते हैं, आप 50 पीवी का सामान आप अपनी कंपनी से खरीदेंगे, आप मार्केट से नहीं खरीदेंगे। 2700 रुपए का सामान हर महीने वैसे भी मार्केट से खरीदते हो, वहां से नहीं खरीद के हम आपको अपनी कंपनी से खरीदने की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए कैलकुलेशन कैसे आगे बढ़ना शुरू होगा। हम पहले 30 दिन के आंकड़े देखते हैं। 30 दिन का आंकड़ा क्या कहता है? पहले वीक में आपको रोज डबल होने के लिए भी नहीं कह रही हूं, मैं आपको हर हफ्ते डबल होने के लिए कह रही हूं। यानी मैं आपसे कह रही हूं, मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया, आप आज हमारे साथ शुरू हुए, अभी आपका फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक किसी ने आपको ज्वाइन नहीं किया, आप हमारे साथ, हम डेली मीटिंग कर रहे हैं। आप आज अभी हमारा सेशन देख रहे हैं, शाम को 6 बजे फिर हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, कल फिर हमारा सेशन देख रहे हैं, कोई ना कोई 1 घंटा या 2 घंटा। आप इस समय, हम नेटवर्कर्स कम से कम 10,000 मीटिंग एवरीडे कर रहे हैं, 10,000 जूम मीटिंग, एफबी मीटिंग, यूट्यूब लाइव। आप किसी ना किसी मीटिंग में हमारे साथ आ रहे हैं और आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं। आपने थोड़ा बहुत समझा, हालांकि बहुत सिंपल बिजनेस है, पर फिर भी इस बिजनेस को समझना जरूरी है। आपने सीखा आप कैसे कर सकते हो, कैसे लोगों से बात करोगे, किन से बात करोगे। अभी आपके बहुत सारे दिमाग में आपकी झिझक होंगी, वो करेगा, वो नहीं करेगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा। जब आप हफ्ते भर हमारे पास आने लगते हो, हम कम से कम आपकी कुछ जो बेसिक गलतफहमियां हैं वो दूर कर पाएंगे। मान लीजिए पहले हफ्ते कोई नहीं बना, पहले हफ्ते आप सिर्फ अकेले हो और आपने 50 पीवी का अपना ऑर्डर डाला है, आपका 1350 बीवी हो गया, यानी लगभग 2700 रुपए के सामान का आपने ऑर्डर डाल लिया, दैट्स इट। पर एक हफ्ते हम जो डेली मीटिंग कर रहे हैं, अगर आप डेली किसी एक व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हो, डेली, अगर आप डेली किसी एक व्यक्ति को इनवाइट करते हो, वो आता है या वो नहीं आता है वो आपके बस में नहीं है, हम किसी का भगवान नहीं बन सकते, पर डेली किसी एक व्यक्ति को इनवाइट करना हमारे हाथ में, और वो हम आपको सिखा भी सकते हैं। और आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हम आपको सिखा देंगे कि क्या 4 लाइनें बोल करके आपको लोगों को मीटिंग में लेकर के आना है। आज आप हमारी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, शाम की 6 बजे की मीटिंग में लेकर के आ सकते हो। आप एक व्यक्ति को लाते हो, उस एक व्यक्ति को समझाते हो, हम समझाते हैं, हमारी मीटिंग में आता है, हम समझाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद, जूम मीटिंग में थे, वो भी अपने घर से आ रहा था, आप भी अपने घर से आए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद आपने उनको कॉल किया, उनसे बात करी, और कल के हमारे सेशन का आपने उनको टाइम बता दिया और लिंक भेज दिया कि कल इतने बजे आ जाओ। देखो दोस्तों, इस समय लोगों की ज़रूरत इतनी बड़ी है कि वो कुछ दिन इस बिज़नेस के ज्ञान के लिए दे दें, ये ऐसा समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को रिस्पेक्ट नहीं करी, कभी नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं किया। आज वो लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान को ज़रूरत है इस बिज़नेस की, और ये बात कई समझदार लोगों को समझ में भी आ रही है।
आप अगर आप आज एक व्यक्ति को लाए, कल एक व्यक्ति को लाए, परसों एक व्यक्ति को लाए, तरसों एक व्यक्ति को लाए, अगर आप 7 दिन किसी ना किसी को लाओगे, लाना भी छोड़ो, सिर्फ इनवाइट भी करोगे ना, तो अगले हफ्ते कोई ना कोई आ जाएगा। एक अगले हफ्ते आप पूरे 6 दिन मिले आपको, अगर एक दिन की छुट्टी भी रखी, 1-1 घंटा भी काम कर रहे हो, 6 दिन मिले, आपने 6 और लोगों को इन्वाइट किया ना, तो एक व्यक्ति जुड़ जाएगा। आप 1 से 2 हो गए, दूसरे हफ्ते आप 1 से 2 ही हो गए। और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कहता है ना, पहले दिन क्या 1 से 2, 2 से 4 शीट दिख रही थी, 4 शीट से 8 शीट दिख रही थी, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, चाँद पे चले जाएंगे, वो गड्डी चाँद तक चली जाएगी। क्या ये विजुअलाइज भी कोई कर सकता था? ऐसे ही नेटवर्क को विजुअलाइज नहीं कर पाते हम। जिस समय हम लोगों को बुला रहे होते हैं, लोग हमें ना दे रहे होते हैं, कोई आ रहा होता है, कोई नहीं आ रहा होता, कोई हमें रिजेक्ट कर रहा होता है, और हम समझ नहीं पाते कि हमारा बिजनेस चल भी रहा है। बिलीव मी, फर्स्ट फ्यू मंथ्स रिजल्ट से आंकना ही नहीं होता है, आप एक्शन से आंको। आप बुलाते जाओ, बुलाते जाओ, बुलाते जाओ, बुलाते जाओ, बुलाते जाओ। दूसरे हफ्ते आप 2 हो गए, आपका टर्नओवर 100 पीवी का हो गया। चौथे हफ्ते आप, तीसरे हफ्ते आप 4 लोग हो गए, चौथे हफ्ते आप 8 लोग हो गए। 8 लोगों ने अगर 50-50 पीवी किया भी, 400 पीवी हुआ भी, अगर 10,000 पीवी हो भी गया, कितने का चेक आ जाएगा? महीना खत्म होते होते आपको लगेगा कि लो भैया, मैं तो लगातार काम कर रहा हूँ और मेरा तो कोई चेक ही नहीं बना खास। हमें आदत नहीं है, हम समझते नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए आप सालों लगा सकते हो। अरे डॉक्टरी तो छोड़ो, 12वीं करने के लिए अगर आप 12 साल लगा सकते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए 12 हफ्ते तो लगाने बनता है। पर हम ये समझ नहीं पाते। पर जो लोग समझ लेते हैं उनके साथ क्या होता है, सेकंड नेक्स्ट 30 डेज में क्या होता है, 5वें वीक में आप 16 लोग हो जाते हो, 6ठे वीक में आप 32, 7वें वीक में 64, 8वें वीक में 128, और आपका टर्नओवर हो जाता है 1,72,800 बीवी। आप डायरेक्टर बन जाते हो, आपको ठीक ठाक चेक भी आता है। बट दिस इज नॉट द एंड दोस्तों। ये जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम कर रही है, आप अभी भी वही कर रहे हो। आप हर दिन किसी एक व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो। किसको इनवाइट करना वो हम सिखाएंगे, कैसे इनवाइट करना वो हम सिखाएंगे। आप अगले हफ्ते भर में हमसे सीख जाओगे कि ये काम कैसे किया जाता है। आप जब अगले आखिर के 40 दिन हम देखें तो 9वें वीक आप 256 होते हो, जो डबल होते होते वीक 14, यानी जब आप 100वें दिन पे पहुंच रहे हो, वीक 14 पे 8,192 लोग हो जाते हो। और हर कोई सिर्फ 1350 बीवी कर रहा है, यानी 50 बीवी कर रहा है, तो भी 1,10,00,000 बीवी हो जाता है। 1,10,00,000 बीवी सिर्फ 100 दिन के अंदर अंदर। और मैंने बात की थी सिर्फ 1 लाख रुपया चेक कमाने की। एक बात बता दूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख रुपया महीना कमाने का कोई प्लान ही नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम कमाने का प्लान होता है। और ये मैंने 100वें दिन की बात करी है। आप अपने 14वें वीक में निकल करके आ जाते हो 1,10,00,000 बीवी पर, और आपको जो चेक आता है आपकी कल्पना से बड़ा होता है। अब उल्टा चलते हैं। मान लीजिए जो मैंने 14 हफ्तों में काम करने के लिए कहा, आपसे 14 हफ्तों में नहीं हुआ, 14 महीने ले लीजिए। 1 महीने में एक व्यक्ति को जोड़ना है, हर किसी को। हर कोई अपनी दुकान बदल रहा है, 2500-2700 रुपए का सामान अपनी कंपनी से खरीद रहा है, और एक व्यक्ति को महीने में एक व्यक्ति को ला रहा है। अब इतने गए बीते आप हो नहीं सकते, और अगर हो भी तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको इस लायक तो कि आप महीने में एक व्यक्ति को ला नहीं सकते। अगर आप महीने में एक व्यक्ति को भी लाने लगो ना, और हर कोई अगर ये कर रहा है, बिजनेस का कॉम्प्लिकेशन कुछ है ही नहीं। आपको जिससे बात करनी है इतना ही पूछना है, क्या 1 लाख रुपया महीना कमाना है अगले 100 दिनों में? क्या रोज एक बंदे को इनवाइट करने को तैयार हो? घर से जाना नहीं है, पजामा मीटिंग करनी है, पैंट भी पहननी नहीं है। आपको अपने घर पे, अपने मोबाइल पे जूम मीटिंग में 1 घंटे के लिए किसी न किसी मीटिंग में हाजिर होना है। जब आप लोगों को सिंप्लिसिटी बताते हो और फिर साथ में इसकी ग्रेटनेस बताते हो, तो मैंने ना देने वाले लोग ज़्यादा देखे नहीं दोस्तों। हमें कहीं बाहर जाना नहीं, कोई ट्रैफिक में जाना नहीं, कोई गाड़ी उठाना नहीं, कोई बस करनी नहीं, और साथ में इतना कुछ पाने को है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने पिछले 2 महीने में जो सफलता खड़ी करी है, उस सफलता ने पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पर धूम मचा रखी है। अब ना ये इंडस्ट्री इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको। आप हमें लव कर सकते हो, आप हमें हेट कर सकते हो, पर आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। और ये इंडस्ट्री अपने पैर जमा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि जब सब कुछ बंद है, तब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के चेक आ रहे हैं। हमने रिकॉर्ड कायम किए हैं लास्ट मंथ, और जितने रिकॉर्ड इस इंडस्ट्री ने कायम किए हैं, अब इतना शोर तो है कि लोगों को समझ में आने लगा है। दोस्तों आप ध्यान से समझिए, अगर आपने 14 महीने किया, 14 हफ्ते किया, मैं भी 14 हफ्ते की बात लेके चलती हूँ, क्योंकि इस समय लोग घर पे हैं, इस समय लोगों की ज़रूरत बड़ी है।
दोस्तों बाद में भी चलेगा, शाम शाम को चलेगा, लोग अपने अपने नौकरियों पे निकल चुके होंगे, अपने बिजनेस में निकल चुके होंगे, तब भी सैटरडे संडे चलेगा, इवनिंग इवनिंग चलेगा। लोग पार्ट टाइम में ही मैक्सिमम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। पर अभी तो फिलहाल अगले 100 दिन आप मान करके चलिए कि ये लॉकडाउन आपको परेशान करने वाला है। कभी खुलेगा, कभी बंद होगा, कहीं खुला, कहीं केस हो गए, वहाँ बंद हुआ, ये सब चलेगा। तो अगर आप 14 वीक लेते हैं और हर हफ्ते किसी एक व्यक्ति को बिजनेस में जोड़ते हैं और उसको भी यही करने के लिए कहते हैं, अगर इतना नहीं भी हुआ, 1 करोड़ 11 लाख नहीं भी हुआ, आप जो मैंने बताया इसका 10% भी कर पाए तो भी 11 लाख बीवी हो जाएगा। और 11 लाख बीवी पे ना करते 5.5-6 लाख रुपया आपके नेटवर्क में बढ़ जाएगा। उसमें से आपका 1-2 लाख रुपए का चेक आपका भी आ जाएगा। दोस्तों, इस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझिए, इस 100 डेज के प्लान को समझिए, और फिर मैं आपको बताती हूँ टाइम ऑफ एक्शन क्या है, इस समय करना क्या है। आइए 1 बाय 1 चलते हैं। पहली बात, अपना पर्पस क्लियर कीजिए। कोई तो पर्पस होना चाहिए, पर्पस बड़ा होना चाहिए, फिर काम हम करवा लेंगे। सपना आपका होना चाहिए, काम हमारा हो जाएगा। फिर बात आती है, लिस्ट बनाइए। आप जिन कंज्यूमर्स को जानते हैं, जो चाय पीते हैं, जो घी काम में लेते हैं, जो तेल काम में लेते हैं, जो डिटर्जेंट काम में लेते हैं, आप उन कंज्यूमर्स की लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को आप जानते हैं ना, उनकी लिस्ट आप बनवा लीजिए। जिनको आप नहीं जानते, उनकी लिस्ट बनाना हम सिखा देंगे आपको। तो पहला काम है लिस्ट बनानी है, डेली लिस्ट में नाम ऐड करने हैं। दूसरी बात आती है, अपना ऑर्डर बनाइए। आज ज्वाइन किया ना, आज की आज आपको अपना 50 पीवी का ऑर्डर बनाना है, 1350 बीवी का, यानी 2500-2700 रुपए के सामान का आज ऑर्डर करना है। अगर इस चीज को टालोगे, आपका माइंड कभी समझेगा नहीं कि कैसे आप इस पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को काम में ले सकते हो। तो आपको करना यह है, अपना ऑर्डर आज बनाइए। फिर जिस दिन ज्वाइन किया है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर कोई एक जूम मीटिंग अटेंड कीजिए। दोस्तों, मिलते नहीं है लाखों करोड़ों रुपया कमाने वाले आपको फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए। अभी अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। ये जो हम मीटिंग्स, जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, ये तो लाखों रुपए की प्राइस लगा करके होनी चाहिए थी। इनकी कीमत इतनी है, पर ये आपकी खुशनसीबी है, ये इस देश की खुशनसीबी है कि ये सब फ्री में अवेलेबल है। पर इसकी बेकदरी नहीं कीजिए। आपने आज ज्वाइन किया, इस बिजनेस की जानकारी आप मान के चलिए आपको है, पर इस बिजनेस का ज्ञान आपको नहीं है। आप जिस दिन ज्वाइन किया उसके एक दिन के अंदर अंदर इस एक न एक मीटिंग को अटेंड कीजिए। अगला काम, पहली मीटिंग खुद ने अटेंड करी, अगले दिन किसी न किसी अपनी लिस्ट में से किसी न किसी को इनवाइट कीजिए। इनवाइट हम दे देंगे आपको, स्क्रिप्ट हम दे देंगे आपको। क्या वो 4 लाइनें बोलनी है, वो बोलना हम सिखा देंगे आपको। आप किसी न किसी अपने व्यक्ति को इनवाइट कीजिए। पहले दिन आप अकेले आए थे, दूसरे दिन आप 2 आए। कोई आएगा या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। इस 135 करोड़ की आबादी में ना 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 भी सुनते चले गए ना, तो क्या जादू होगा, मैं अभी दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, हम डेली मीटिंग करते हैं, डेली हजारों मीटिंग चलती है। आप उनमें से किसी न किसी मीटिंग से कनेक्ट होइए। मेरी एवरीडे 6 o'clock इवनिंग में मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, उसका हम FB पर लाइव करते हैं। आप हर हाल में रोज एक मीटिंग अटेंड करने का नियम रखिए। मेरी मीटिंग्स में आइए, हम आपको इस बिजनेस में मदद करेंगे। क्या होगा ये दोस्तों, जब आप डेली 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 मीटिंग अटेंड करोगे, तो जो जादू आपके लिए होने लगेगा, उस जादू को समझते हैं। अगली स्लाइड पे बताते हैं क्या करना है। मीटिंग तो रोज हो रही है, लिस्ट आपने बना ली, इनवाइट हमने आपको दे दिया, इनवाइट करना हमने आपको सिखा दिया। अब आपको एक काम करना है, प्री इवेंट, इवेंट और पोस्ट इवेंट, और ये काम डेली करना है। क्या है इवेंट? इवेंट वो है जो हम जूम पे करते हैं या FB लाइव पे करते हैं या यूट्यूब लाइव पे करते हैं। प्री इवेंट का मतलब है इनवाइट। आपने लिस्ट बनाई है, आप लोगों को, जो हम आपको इनवाइट भेज रहे हैं, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्री इवेंट। आप उनको कॉल करके कह रहे हैं कि यार आजा, अगले साल फॉरेन ट्रिप चलेंगे, इस लॉकडाउन में बहुत बोर हो गए हैं, अगले साल फॉरेन ट्रिप चलेंगे, मैंने फ्री की फॉरेन ट्रिप अरेंज करी है, मैं जुगाड़ लगाया है मैंने, और कैसे कर सकता है तू भी, चल तेरे को बताता हूँ, शाम को 6 बजे आ जा। आपको वो 2 लाइनें, कंस्ट्रक्टिव 2 लाइनें, इधर उधर की बातें नहीं, कंस्ट्रक्टिव 2 लाइनें किसी ना किसी से करनी है, इसको कहते हैं प्री इवेंट। फिर आप जब इवेंट में आते हो, उस इवेंट में आइए, उस इवेंट में ध्यान से सुनिए, समझिए, ओपन माइंड के साथ सुनिए। देखिए, शक का इलाज तो किसी के पास नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग के आगे तो भगवान भी हार जाता है। पर जब आप पॉजिटिव ओपन माइंड के साथ अपने सपनों को लेकर के हाजिर नाजिर करके जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं, उसको कहते हैं इवेंट। फिर उस इवेंट में जो भी बात हो रही है ना, नोट्स बनाइए कि भैया मैं भी ये बात करूंगा। और फिर आता है पोस्ट इवेंट। जैसे ही इवेंट खत्म होती है, उस बंदे को कॉल करना है, आपने जिसको इनवाइट किया, देखा मैंने बताया था ना, इतना अच्छा है, देखा इतने लोगों को सुना, इतने लोग फॉरेन ट्रिप जाकर के आए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से दोस्तों, कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग हर साल विदेश यात्रा जाते हैं। तो इन्हें कम आंकने वाली बात नहीं है। आपका जो भी सपना हो, आपके दोस्त का जो भी सपना हो, आपको 2 मिनट उससे फोन पे बात करनी है। यानी मैंने आपको क्या करना सिखाया,
ई इनवाइट हम दे रहे हैं आपको, मीटिंग का शेड्यूल हम दे रहे हैं आपको। आपने इवेंट से पहले 2 मिनट अपने एक दोस्त से बात करी, फिर 1 घंटे की इवेंट अटेंड करी, फिर इवेंट के बाद 2 मिनट एक दोस्त से बात करी, और बात ज़्यादा नहीं करनी, उसको सिर्फ इतना कहना अच्छा लगा ना, चल कल इतने बजे मीटिंग है, कल की मीटिंग में आते हैं। हमें कुछ पर्सनली सिखाने ही नहीं बैठना। इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है, जब इतनी मीटिंग्स ऑनलाइन घर पर अवेलेबल है, तो हम क्यों डिटेल में बात करें। 2 मिनट का इनवाइट था, 1 घंटे की मीटिंग थी, 2 मिनट का पोस्ट इवेंट किया हमने, और उसमें हमने उनको अगले दिन की मीटिंग के लिए बस इन्वाइट कर लिया, एंड दैट्स इट। फिर हम करेंगे अगले दिन की मीटिंग में हमें जो करना है। हर वो चीज़ जो करनी चाहिए वो हमें आती है, पर आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप इस बात को समझें, और इस सिंपल से एक्शन के साथ काम किया जा सकता है। जो आपने किया, आपका व्यक्ति आया, आपने उसको मीटिंग में बैठाया, उसको बिजनेस पसंद आया, उनकी ज्वाइनिंग लगवाइए, उनको बताइए कि कैसे ज्वाइनिंग की जाती है, उनको बताइए कैसे ऑर्डर किया जाता है, फिर उनको बताइए कि इस मीटिंग में लिस्ट बनाना सिखा रहे हैं, बस तुम आ जाओ। डेली ये सब चल रहा है। आपने खुद ने जो किया, ऑर्डर बनाया, उनसे ऑर्डर बनवाना है, डुप्लीकेट करवाना है। अगला जो आता है स्लाइड वो कहती है डुप्लीकेट करवाइए। आपने इनवाइट किया था, आप अपने दोस्तों को कहिए वो भी इनवाइट करें। दोस्तों, ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करने लगेगी। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है 100 दिन की, यानी कि 14 हफ्तों की, वो आप पे है। आप पर डे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप पर वीक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप पर मंथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पर वीक का बताया कि अगर आप पर वीक मल्टीप्लाई किए तो लाखों कमाने लगोगे। आप सोच के देखो, अगर आप पर डे डबल हो गए तो इतना कमाओगे कि सोच भी नहीं सकते कि आप कितना कमाओगे। दोस्तों, दिस इज़ अमेजिंग। ये एक ऐसा बिजनेस है जिस पे पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करती है। और हमारी लास्ट स्लाइड कहती है मोमेंटम को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, हम अकेले ना वो छोटे छोटे एक्शन करके कैसे बड़े हो जाएंगे। सुरेखा मैम कह रही हैं कि बस खुद हर दिन एक मीटिंग अटेंड करो, किसी एक व्यक्ति को मीटिंग में लेकर के आओ, और उसको 2 मिनट पहले कॉल करो और 2 मिनट बाद कॉल करो। इसमें क्या जादू हो जाएगा। जादू आप नहीं कर रहे हो, जादू मोमेंटम कर रहा है। उस मोमेंटम का पार्ट बनना है, उस बहती गंगा में बहने लगना है। जब आप आने लगोगे, आपके लोग आने लगेंगे, बाकी सारा का सारा काम सेट किया हुआ है। वो आपके अचीवर्स, वो हिंदुस्तान के अचीवर्स ने पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, वो स्टीम बना के रखी है, वो भाप बना के रखी है। आपको सिर्फ इस मोमेंटम को ज्वाइन करना है। ये मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपके लिए क्या कर सकता है, ये मैं मेरे परसों के यूट्यूब सेशन पे पावर ऑफ मोमेंटम बताने वाली हूँ। पर अपने आज का सेशन एक कहानी के साथ खत्म करने वाली हूँ। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आज के दिन का मैं आपको देने जा रही हूँ इस कहानी के थ्रू। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। एक बच्चा था, आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था उसको। डेली उसको 100 रुपये की एक आइसक्रीम पसंद थी। बड़े अच्छे अमीर माँ बाप का बेटा था, उनके पास मर्सिडीज, BMW वगैरह सब थे, बट बड़े समझदार उसके फादर थे। दोस्तों, क्या हुआ, वो 100 रुपये की आइसक्रीम खाता था और बहुत दीवाना था, उसको हर हाल में आइसक्रीम चाहिए होती थी। जस्ट 11 साल का बच्चा था। उसके फादर ने सोचा कि ये सिर्फ खाता है, पीता है, मोबाइल पे खेलता है, नेटफ्लिक्स देखता है, और ये अपना लाइफ का कुछ भी कंस्ट्रक्टिव यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसकी पर्सनल ग्रोथ कैसे कराऊँ। उन्होंने उसको एक चैलेंज दिया कि देख, तेरे को आइसक्रीम पसंद है। कुछ भी कर सकते थे वो अपने बेटे के लिए, पर उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, तेरे को आइसक्रीम पसंद है, मैं चाहता हूँ तू ये आइसक्रीम खुद का पैसा कमा करके खाए। मोटिवेट करा उन्होंने कि सेल्फ मेड बन, आइसक्रीम अपने पैसे की खा। बच्चा भाव खा गया, बच्चा जोश खा गया, कहने लगा, अच्छा बताइए, मैं खुद के पैसों से कमाना चाहता हूँ आइसक्रीम। उन्होंने उसको बर्तन मांजने वाला वो जो प्लास्टिक का झामा होता है ना, वो झामा दिया। झामा कितना, शायद 10 रुपये का एक था। उन्होंने कहा कि ऐसा कर, इसको जा और इसको सेल कर, मैं तेरे को पर झामा जो है 20 रुपया दूंगा, यानी तू 5 बेच लेगा तो तेरे 100 रुपये आ जाएंगे, तेरे 100 रुपये की आइसक्रीम आ जाएगी। बच्चा खुश हो गया। अब उसने पूछा, क्या करूं, कैसे बेचूं, कि जाओ डोर पे नॉक करो। डोर टू डोर करना आसान नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। हम हिंदुस्तान में हम सोच भी नहीं सकते कि एक अमीर बाप अपने बेटे को सिर्फ उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कहेगा, जाओ जाके डोर टू डोर करो और पैसा कमाओ, आइसक्रीम खाओ। वो बच्चा शुरू हो गया, मोटिवेट करा गया तो शुरू हो गया, उसको थोड़ा सा सिखा दिया गया। उसने जाके पहली बेल बजाई, टिंग टोंग, कोई जवाब नहीं आया। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरे फ्लैट पे गया, टिंग टोंग, जवाब आया, कोई आया, दरवाज़ा खोला, और ये इसने एक्सक्यूज़ मी ऐसे ही बोला, तब तक इसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर गया तीसरे दरवाजे पे, टिंग टोंग, कोई बाहर नहीं निकला। चौथे पे गया, कोई बाहर नहीं निकला। 5वें पे गया, किसी ने दरवाज़ा खोला, 2 मिनट इसको सुना, नहीं चाहिए करके दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों, दिन भर में वो करता रहा, करीबन 8, 9, 10 ऐसे उसने लोगों से वो किया, एक बिका। जब शाम को आया घर, इतना हताश कि 100 रुपये इकट्ठे करने थे, अभी तो मुझे सिर्फ 20 रुपये रिवॉर्ड मिलेगा। बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था। दूसरे दिन भी गया, 2 बिके। तीसरे दिन एक भी नहीं बिका।
हफ्ता ख़त्म होते होते तक वो बच्चा बहुत निराश हो गया कि डैड मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारे पैसों पे ज़िंदा रहूँगा। उसके पापा समझदार थे, उन्होंने उससे कहा अच्छा ऐसा है, मैं थोड़ा सा प्लान चेंज करता हूँ, तू जितने भी जाकर के बैल बजाएगा, जितने भी घरों पे जाकर के बैल बजाएगा, मैं उतना ही तुझे 10-10 रुपए दूंगा। अब बेचना नहीं था, अब बैल बजानी थी और 10-10 रुपए मिलेगा। बच्चा एकदम से खुश हो गया, बैल बजानी तो उसको आ गई थी पिछले हफ्ते भर में। वो गया, टिंग टोंग, कोई दरवाजा किसी ने नहीं खोला। दूसरी बैल पे, दूसरे घर पे गया, टिंग टोंग, तीसरे घर पे गया, टिंग टोंग, किसी ने दरवाजा खोला, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने उसे खरीदा, किसी ने उससे नहीं खरीदा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने तो टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग से बैल बजानी थी, पर बैल उसको 10 रुपए मिलने थे। दोस्तों, उस दिन जब ये बैल बजाने के लिए भागा 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 तो 7 झामे सेल हो गए, क्योंकि उस लड़के को ना से एलर्जी बंद हो गई थी ना, उसको तो सिर्फ बैल बजाने के पैसे मिलने वाले थे। तो उस दिन उसने 7 झामे सेल किए और 140 रुपए कमाए। तब उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा लोग बदले क्या, दुनिया बदली क्या, पहले भी वही दरवाजे थे, अभी भी वही दरवाजे थे, प्रोडक्ट भी पहले ये था, प्रोडक्ट अभी भी यही है, बदला क्या? बदला ये कि पहले वो बच्चा एक दरवाजे पे जाता था, हताश होता था, निराश होता था, फिर इधर उधर ठल्ले मारते हुए दूसरे दरवाजे पे जाता था, टाइम वेस्ट करता था, बीच में कहीं किसी पार्क में बैठ के सोचता रहता था, हताश निराश। जिस वक्त उसको ये समझ में आ गया कि खाली बैल बजाने से पैसा मिलेगा, उस वक्त वो बच्चा इतना जोश में आ गया, उसने दिन भर में इतने घरों में बैल बजाई कि भले ही मैक्सिमम घरों से अभी भी रिस्पॉन्स उसको अच्छा नहीं मिला, तो भी 7 घरों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया और उस बच्चे के सपने पूरे हो गए। उस बच्चे का पर्पस, उस फादर का पर्पस जो है वो सर्व हो गया। आपको भी ये बात समझनी है, लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। जब हम हाँ लेने निकलते हैं तो हमें हताशा मिलती है, पर जब हम ना लेने को तैयार हो जाएं, अगर हम सोचें हम रोज किसी को इनवाइट करेंगे, हम रोज किसी से ना लेंगे ना लेंगे ना लेंगे ना लेंगे ना लेंगे ना लेंगे, तो क्या होगा? 100 ले लो आप ना, तो 1 लाख कमा लोगे सिर्फ महीना, 1 महीना। आर यू रेडी? तैयार हो? मैं आपका आह्वान करती हूँ, आपको सजेस्ट करती हूँ, 100 ना लेकर के देखो। इस बिज़नेस से प्यार हो जाएगा, अपने आप से प्यार हो जाएगा, हम भी जीत जाएंगे, आप भी जीत जाओगे। स्किल इंडिया भी यहीं से आएगा, मेक इन इंडिया भी यहीं से आएगा, और ये इंडिया भी बनेगा तो यहीं से बनेगा। इसे जिम्मेवारी की तरह उठा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। हमारे सेशंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए और क्या करना चाहते हैं ये देखने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।